नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। बिहार में नौकरी की बहार आने वाली है। बिहार में अगले 6 महीने में 3 लाख वैकेंसियां आने वाली है और सबसे ज्यादा टीचर्स की 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी और आपको कई और विभागों में भी नौकरी मिलने वाली है। जी हां, बिहार में सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। जल्दी ही 6 महीने के अंदर 3 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में इस बार टीचर्स के लिए 1.5 लाख पदों पर वैकेंसियां आएगी और इनमें 1,47,602 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिसंबर से जनवरी के बीच में जारी किया जाएगा और इसके जरिए प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर टीचर के साथ अन्य रिक्त पद शामिल हैं। वैसे जानकारी के मुताबिक टीआरई 4 के लिए टीचर्स के पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिस आयोग को भेज दी गई है और बीपीएससी टीआरई 3 का जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद इसका भी अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वहीं बिहार में 1,22,000 पुलिसकर्मियों की भी बहाली होगी। बिहार में पुलिसकर्मियों के खाली पद अभी 1,22,703 हैं, जिस पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। सिपाहियों की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी है और सीएम नीतीश कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान इसे लेकर जानकारी भी दिए थे। और पुलिस विभाग में इसमें सिपाही के 90,000, दारोगा सिविल के 20,000, सहायक जेल अधीक्षक के 5,000 और तकनीकी स्टाफ के 7,000 पदों पर वैकेंसियां होगी। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। 45,000 पदों पर बहाली होगी और इसको लेकर विभाग अब तैयारी में भी जुट गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अक्टूबर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन समेत दर्जन भर से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसियां निकलने वाली है। और साथ ही इधर पंचायती राज विभाग में भी 15,000 से भी अधिक वैकेंसियां निकलेगी। पंचायती राज विभाग की ओर से 15,610 पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसमें 4,351 पदों पर स्थायी नियुक्ति और 11,259 पदों पर संविदा पर नियुक्तियां होगी। इसके जरिए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों और ऑडिटर की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से होगी। वहीं पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यपालक प्राचार्य और जिला परिषद के निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के माध्यम से भी की जाएगी। इसी प्रकार बिहार में बिजली कंपनी में भी 5,000 पदों पर वैकेंसियां आने वाली है और इधर इसके लिए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन के लिए भी अब अप्लाई शुरू हो जाएंगे। साथ ही इधर कृषि विभाग में भी 3,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकलने वाली है और आने वाले 2 महीने के अंदर इसको लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। और विभाग के अनुसार राज्य में मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में भी कई अलग अलग तरह के 330 पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अब 16 अक्टूबर तक रद्द। दुर्गा पूजा को देखकर मुख्यालय ने जारी किया आदेश। जी हां, बिहार में दुर्गा पूजा महापर्व के मद्देनजर राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है और 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सभी पुलिस पदाधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल रहेगी। इस मामले में अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था संजय सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। राज्य में बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा में शामिल होते हैं। बिहार में बालू अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही बालू खरीद पाएंगे। बिहार में जल्द ही बालू का ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने वाला है। जी हां, बिहार में जल्द ही आम नागरिक बालू ऑनलाइन ही खरीद सकेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग बालू मित्र पोर्टल के जरिए बालू की ऑनलाइन बिक्री योजना पर काम कर रहा है और इस पोर्टल पर बालू की उपलब्धता, कीमतें और गुणवत्ता दिखाई जाएगी। 16 अक्टूबर के बाद यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है और विभाग 250 बालू घाटों से खनन की तैयारी भी कर रहा है। और आपको बता दें कि विभाग ने बालू मित्र पोर्टल के जरिए सफेद और पीली दोनों किस्म की बालू की बिक्री का निर्णय लिया है। बालू की ऑनलाइन बिक्री करने के बाद इसे डिलीवर कराने की जिम्मेदारी विभाग की होगी, लेकिन इसके लिए खरीदार को परिवहन कीमत चुकानी होगी, यानी कि गाड़ी का भाड़ा देना होगा।
मौसम विभाग से बड़ी खबर है, बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और घर से अगर आप निकल रहे हैं तो छाता लेकर निकलें। पूरे बिहार में बारिश आज होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आज 4 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 10 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक राज्य की बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। उसके बाद ही मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे बिहार में आज जिन जिलों में भारी बारिश होने वाली है उसमें बिहार के सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, शिवहर और पश्चिमी चंपारण जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इधर गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर और सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, बक्सर, भोजपुर, जमुई और बांका जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और पटना समेत अन्य जिलों में भी बूंदाबांदी होती रहेगी। सरकार ने संसदीय समितियों का किया गठन, बिहार से संजय झा और राधा मोहन को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा को परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह को भी रक्षा मामलों पर गठित संसदीय समिति की कमान सौंपी गई है। ये पूर्वी चंपारण लोकसभा से बीजेपी के सांसद हैं। वैसे इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को कोयला, खान और इस्पात तथा राजीव प्रताप रूढ़ी को जल संसाधन समितियों की अध्यक्षता सौंपी गई है। वहीं भाजपा सदस्य निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के शशि थरूर विदेश मामलों संबंधी संसदीय समिति की कमान संभालेंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रक्षा संबंधी समिति के सदस्य बनाए गए हैं। हालांकि सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संचार और आईटी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं और कंगना रनौत इसी समिति की सदस्य बनाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की मिली धमकी, पाकिस्तान नंबर से आया व्हाट्सएप कॉल। जी हां, ये बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है और पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके बदमाशों ने गिरिराज सिंह और सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर को धमकी दी है और कहा है कि दोनों का बुरा हश्र होने वाला है और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। बिहार में एक और पुल गिर गया है और इस पुल के गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने फिर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि छोटी मछलियों को आपने वेल बनाया है। जी हां, बिहार में पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बिहार में नदियों का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, किसी न किसी जिले में पुल पुलिया धराशायी हो रहे हैं और भागलपुर में गंगा नदी पर बनी पुलिया ध्वस्त होने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर जोरदार हमला बोला है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुल जो बिहार के भागलपुर में गिरा है, इसके गिरने से पीरपैंती में बाखरपुर, बाबूपुर पंचायत समेत कई गांवों का अब संपर्क टूट गया है और इस पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने 2 साल पहले ही करवाया था। लाखों की इसमें लागत आई थी, लेकिन ये पुल भी अब जल में समा गया है। तो तेजस्वी यादव ने इस पुल के गिरने पर अब ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार के भागलपुर में एक पुल और ध्वस्त हुआ। नीतीश कुमार जी के शासन में भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी गहरी हैं, पुल के पिलर उतने ही सतही हैं। इसलिए विगत 2-3 महीने में ही हजारों करोड़ की लागत से निर्मित एवं निर्माणाधीन सैकड़ों पुल पुलिया और मेगा ब्रिज भरभराकर गिर चुके हैं। और मजाल है आपने मुख्यमंत्री का इन गिरते पुलों के भ्रष्टाचार पर कभी कोई बयान सुना हो अथवा उन्होंने बड़ी भ्रष्टाचार रूपी वेल मछली पर कभी कोई कार्रवाई की हो। आखिर करेंगे भी कैसे? उन्हें छोटी मचलती मछलियों को खिला पिलाकर वेल उन्होंने ही बनाया है। बिहार में लगातार फर्जी शिक्षक पकड़ाते जा रहे हैं और एक और शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा की खबर है। समस्तीपुर में 2 हेडमास्टर, 1 शिक्षक गिरफ्तार हुआ है और 1 दलाल भी धराया है। बिहार के समस्तीपुर में इस बार शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा का मामला उजागर हुआ है। बहाली में गड़बड़ी मामले की जांच के क्रम में प्रशासन ने 2 हेडमास्टर, 1 शिक्षक और 1 दलाल को गिरफ्तार किया है। सभी को नगर थाने के पुलिस के हवाले कर दिया गया है और जिले के अपर समाहर्ता आपदा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की जांच टीम ने फर्जी तरीके से बहाली मामले की जांच के क्रम में संदेह के घेरे में आए स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षकों को जांच के लिए बुलाया था। वहीं से सबको पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है और पुलिस अभी सभी को अब पकड़कर पूछताछ कर रही है।
बड़ी खबर आ रही है बिहार में। अब कोने कोने में बिहार पुलिस अब निगरानी कर रही है। बिहार में पहली बार पार्क, स्कूल और बैंक के बाहर 112 तैनात रहेंगे। जी हां, आने वाले दिनों में आप पटना के अंदर टेंशन फ्री होकर मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे। शहर के किसी भी पार्क में आराम से आप आ जा सकेंगे। बेफिक्र होकर आप मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने गले में सोने की कीमती चेन भी पहन सकेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल हथियार से लैस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS 112 की टीम आपकी सुरक्षा के लिए अब सुबह सुबह पार्कों के बाहर मुस्तैद रहेगी। और ERSS 112 की टीम आग लगने, मेडिकल इमरजेंसी, लॉ एंड ऑर्डर और अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम तो कर ही रही है, पर अब इनके कंधों पर क्राइम कंट्रोल की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। और ये गाड़ियां अभी तक एक पॉइंट पर खड़ी रहती थी। जैसे ही कंट्रोल रूम को मदद के लिए लोग कॉल करते थे तो नज़दीक वाली गाड़ी को लोकेशन पर भेज देती थी। तो अब ये पार्क, स्कूल और बैंक के बाहर भी अब मुस्तैद रहेंगे और इसकी शुरुआत पटना से हो रही है। और अगर ये ट्रायल सफल रहा तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बिहार में के पाठक का अधूरा काम अब शिक्षा विभाग करेगा पूरा। पुराने वेतनमान वाले लाखों शिक्षकों को मिलेगा लाभ। जी हां, बड़ी खबर है कि अब प्रस्तावित स्थानांतरण और पद स्थापन नीति में अब कई प्रावधान किए गए हैं। पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के लिए अब आवेदन लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में 34,500 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों समेत प्रारंभिक विद्यालयों के जिला संवर्ग के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को भी अब अंतर जिला स्थानांतरण का मौका मिलेगा। और इसका प्रावधान शिक्षा विभाग के प्रस्तावित स्थानांतरण और पद स्थापन नीति में किया गया है। और इस प्रस्तावित नीति को मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद स्थानांतरण यानी ट्रांसफर और पद स्थापन नीति सरकारी विद्यालयों में कार्यरत करीब 5.5 लाख शिक्षकों के लिए प्रभावी हो जाएगा। हल्की बारिश में ही खुला स्वास्थ्य विभाग का पोल। OT रूम में पानी टपकने से टला ऑपरेशन। जी हां, बिहार में कहने को तो स्वास्थ्य विभाग और उनके मंत्री की तरफ से बड़े बड़े दावे करते हैं। वो कहते हैं कि हम सूबे के सरकारी अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि लोगों को निजी अस्पताल में जाना भी नहीं पड़ेगा, प्राइवेट अस्पताल नहीं जाना होगा। और इतना ही नहीं, बिहार से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आए दिन कोई ना कोई ऐसे वाक्य सामने आ ही जाता है जो उनके इन दावों का पोल खोलता हुआ नजर आ जाता है। ऐसे ही अब एक ताजा मामला सुपौल से सामने आया है, जहां हल्की बारिश में ही सरकारी दावों की पोल खुलती दिख रही है। देखिए, ये मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल का है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से करीब 3 साल पहले ही बने अनुमंडलीय अस्पताल भवन के OT रूम में एक्सरे रूम और इमरजेंसी OT रूम सभी जगहों पर बारिश का पानी टपक रहा है। और जिस वजह से परिवार नियोजन के भर्ती 14 मरीजों का ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद मरीज और उनके परिजन काफी नाराज हो गए और फिर हंगामा भी करने लगे। कहा जा रहा है कि इस अस्पताल को 14,32,56,342 रुपए की लागत से 75 बेड का यह अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज के भवन का निर्माण करीब 3 साल पहले कराया गया था। और स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी खबर ने पोल खोल कर रख दी है। देखिए, इधर बड़ी खबर वैशाली से है, जहां पर मोबाइल की फ्लैश लाइट में 2 महिलाओं का डिलीवरी करवाया गया। और इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। वैशाली के सहदेई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से यह मामला सामने आया है, जहां प्रसव पीड़ा से कराह रही 2 महिलाओं का मोबाइल की फ्लैश लाइट में डिलीवरी कराई गई। और ऐसी खबरें बिहार के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का दावा करने वाली डबल इंजन सरकार के दावे खोलते साबित हो रहे हैं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को लेकर बड़ी खबर है। उन पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया गया है और महिला यूट्यूबर ने अब पुलिस से शिकायत कर दी है। जी हां, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर अब पटना में केस दर्ज हुआ है और पवन सिंह पर हत्या की धमकी देने का आरोप है। जानकारी के अनुसार भोजपुरी स्टार के खिलाफ पटना के कदम कुआं थाना में हत्या की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पवन सिंह पर महिला यूट्यूबर बबीता मिश्रा ने गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के बाद पटना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और प्राथमिकी के लिए अब आवेदन में यूट्यूबर ने बताया है कि बहादुरपुर ओवर ब्रिज के पास 23 सितंबर की रात को वो कार से जा रही थी।
और इसी दौरान 2 बाइक सवार 4 लोगों ने उसकी कार को घेर कर रोक दिया और पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बारे में इंटरनेट मीडिया पर कुछ भी बोलने को लेकर हत्या करने की धमकी दे दी गई। और मामले में आवेदन मिलने के बाद अब पुलिस भी जांच में इधर जुट गई है।